हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का पार्ट 2 का बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और वन शॉट वीडियो होगा। आज के इस वीडियो में देख लेने के बाद आपको फिर बहुपद का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं देखना पड़ेगा। खास करके वैसे विद्यार्थी जिनका अभी तक मैथ में बहुत वो सोच रहे हैं कि मैथ मेरा बहुत कमज़ोर है, तो वो लोग इस टाइप के वीडियो को जरूर देख कर जाएँ। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 का जो वीडियो अपलोड कर दिया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 1 का तो जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नहीं तो लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, वहाँ पे भी क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हो। चलिए शुरू करेंगे बहुपद का। और टोटल जो हम लोग जितना सवाल देखेंगे सभी एमसीक्यू टाइप का होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, छोड़िएगा तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, या नहीं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और हर वीडियो को लाइक एंड शेयर सभी को कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक क्या होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है कि शून्यक का जो गुणनफल होता है ना बाबू, वो 8 होगा। अब देखो यहाँ पर -1 और 8 है, यहाँ पर इसको अगर आप गुना करोगे तो ये -8 आ जाएगा। तो ये तो कभी होगा नहीं, कभी जीवन में नहीं होगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, अगर इन दोनों को आप गुना करो, बोल रहा है गुणनफल 8 होगा, हम गुना कर रहे हैं तो -8 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर तो आपका दो ऑप्शन तो ऐसे उड़ गया, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। बच कौन गया? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। कौन बच गया बाबू? ऑप्शन ए बच गया है और ऑप्शंस डी बच गया है। कौन कौन बच गया है? ऑप्शंस ए बच गया है और ऑप्शंस डी बच गया है, ठीक है। तो कभी होता क्या है कि आप लोग गलतियां कर बैठते हो, मारना चाहिए इसमें, मार दोगे इसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका दो ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अब यहाँ पे आपका आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? गुणनफल करेंगे। गुणनफल क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए है आपका, के शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए बराबर 8। इस 8 का मतलब क्या हुआ कि ये जो सी का वैल्यू है वो 8 है, तो सी का जगह पे कौन है बाबू? ए है। यानी यहाँ पर आपको पता चल गया कि ए का जगह पे क्या आने वाला है? 8 आने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका इक्वेशन बना ना, वो कौन सा इक्वेशन बना है इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका इक्वेशन बन रहा है, एक मिनट, यहाँ पे जो आपका इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है आपका, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स का स्क्वायर बनेगा, अब -9x बनेगा, और यहाँ पे बनेगा प्लस का 8 बनेगा। तो ये आपका इक्वेशन बन के तैयार हो गया, क्योंकि अभी हमने बताया कि सी बाय ए, सी का जगह पे 8 है तो वहाँ पे 8 आ जाएगा। अब इसका हमको शून्यक निकालना है, तो शून्य के बराबर कर दो, 0 कर दो। इसके बाद इसको एक बार तोड़ेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -x कर दो और फिर यहाँ पे कर दो माइनस का 8x कर दो। तो देखो यहाँ पे ये टूट गया ना, 9x को हम लोग क्या कर दिए? तोड़ दिए। ये जो 9x है ना बाबू, इसको हम लोगों ने यहाँ पे तोड़ दिया है, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे तोड़ दिया है, इसको तोड़ के हमने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच क्या गया? यहाँ पे 8 बच गया, प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। अब इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा ना बाबू, इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको ले लेंगे। x मिल रहा है तो ब्रैकेट लिख लो, यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। इतना ले लिए हम लोग। इतना लेने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर प्लस देंगे। इन दोनों में क्या मिल रहा है? तो बाबू यहाँ पे सिर्फ माइनस का 8 मिलेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने प्लस 8 लिख लिया, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस 8 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 8 होगा, ठीक है। तो -8 कॉमन ले लेते हैं, तो -8 जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे फिर माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि आपने माइनस के साथ कॉमन लिया है। अब यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इसके एक शून्य क्या हो जाएगा? x -8 हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका x -1 हो जाएगा जो ब्रैकेट में है, ठीक है, बराबर 0। अब इससे आप दो शून्यक निकाल सकते हो। पहला क्या निकलेगा? x8 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? यानी सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं जो 0, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं x बराबर 8, ठीक है। ये तो पहला निकल गया। और दूसरा क्या है हमारा? यहाँ पे देखिएगा, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा को हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं x-1 बराबर 0, या x बराबर हो जाएगा 1। तो दो दो शून्यक निकल गया, एक x बराबर 8 निकला और x बराबर 1 निकला। तो आप जब 8 और 1 को गुना करो, x बराबर 1, x बराबर 8, तो 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा ना, ये वेरीफाई कर गया। तो इसीलिए आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में आपका 1 और 8 यहाँ पे आपको
दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसको अच्छे से आप लोग उतार लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है और बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। तो बहुपद के शून्य देखो, आपको पी एक्स बोलेगा ना बाबू, तो एक्स वाले को देखना है। तो एक्स वाले को कै बार काट रहा है ये देखो आप। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो एक्स है ना, इसको एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, 4 बार काटा है। तो 4 बार काटा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं इस पे बाबू। ठीक है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक निकालना है। ठीक है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक निकालना है। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलेगा हाँ लिख लेंगे, क्यों? क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर करोगे ना, रूट 15 गुना रूट 15 15 आ जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक बार ए प्लस बी, और फिर लिख सकते हैं एक बार ए माइनस बी। इसको कर दो 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 15, और इसको आप 0 के बराबर करोगे तो इसका आप निकाल लोगे एक्स बराबर रूट 15, क्योंकि माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एक वो माइनस रूट 15, एक वो 15 आ गया। ठीक है, तो क्या बोला इसका शून्य क्या होगा। ठीक है, तो आपका देखो 15 भी होगा और माइनस रूट 15 भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है यदि शून्यकों का योग आर गुणनफल क्रमशः 3 और माइनस 2 है तो द्विघात बहुपद बहुपद क्या होगा। ठीक है, कह रहा है ना शून्यक जो होंगे ना बाबू, शून्यकों का जो योग होगा ना वो होगा 3। ठीक है, शून्यकों का योग कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और शून्यकों का गुणनफल कितना होना चाहिए, माइनस 2 होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद आपको निकालना है। देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर होता है माइनस का बी बाई ए। ठीक है, वो क्या दे दिया, शून्यकों का योग कितना है आपका, 3 है। ठीक है, तो 3 है तो बी का वैल्यू कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो जहाँ पर -3 वाला होगा वही आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे बी हमारा -3 होना चाहिए, क्योंकि माइनस बी का वैल्यू कितना है, 3 है। तो बी हमारा कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना बाबू, तो यहाँ पर देखो -3 कहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। बी का वैल्यू यहाँ भी प्लस में नहीं होगा, बी का वैल्यू यहाँ भी प्लस में नहीं होगा। कौन बच गया, ऑप्शन सी बच रहा है, जहाँ पे हमको -3 दिख रहा है। ठीक है, तो हर हाल में यही होगा, तब आगे बनाने की जरूरत क्या है, यहीं पे से तो आंसर पकड़ में आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि किसी बहुपद के लिए पी एक्स के लिए ग्राफ में दिया गया है बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो ये देखो आप पी एक्स का निकालना है शून्यक, तो एगो यहाँ काटा। ठीक है, एगो यहाँ कट रहा है, एगो यहाँ कट रहा है, एगो यहाँ कट रहा है, 3 बार कट रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा शून्यक। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि बहुपद 4u 8u का शून्यक क्या होगा। तो 4u और 8u का शून्यक निकालना है। आप देखो यहाँ पे आप ना यहाँ पे इसको क्या करो, इसको लिख लो। ठीक है बाबू, आप यहाँ पे लिखोगे 4u का स्क्वायर माइन प्लस है 8u है। ठीक है, दोनों में कॉमन लो, क्या मिलेगा, तो 4u दोनों में मिल रहा है, तो 4u को कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे एगो यहाँ पे u बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, बचेगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो ये को यू बचेगा। यहाँ पे 4 कॉमन ले ली तो 4 दूना 8, और यू तो आप पहले से निकाल लियो, तो यू यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। तो ये 2 को गुणनखंड मिला, तो दोनों को शून्यक निकालना है। तो एक बार 4u को इसको 0 के बराबर कर दो, 4u बराबर क्या हो जाएगा 0, तो u बराबर हो जाएगा 0/4। तो u का वैल्यू कितना आ गया 0। अब आप यहाँ पर निकालो u+2 बराबर 0, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो आपका क्या आ रहा है, एगो एगो आया है आपका, ध्यान दीजिएगा, एगो आया है आपका 0, एगो आपका कितना यू का वैल्यू कितना है 0, क्योंकि नीचे वाला का वैल्यू नहीं होता, ऊपर वाला का होता है। तो एगो 0 आया है और एगो यू का वैल्यू कितना आया है -2 आया है। तो या तो ए होगा या भी सी होगा, तो ए तथा सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द्विघात बहुपद, ये जो आपको दिया है शून्यकों का योग निम्न में से चुने। तो इसमें आपको बताना है कि शून्यकों का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए क्या है आपका 1 है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर होता है, ए 1 है यहाँ पे। अच्छा बी की बात करेंगे तो बी का वैल्यू कितना है, तो बाबू तो यहाँ पे -7 आपको दिख रहा है, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -7, सब लिखते जाइएगा। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योग अल्फ़ा, शून्यकों का योग, रुक जाओ, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग -b/a।
देखिए एक माइनस तो यहाँ पहले से है 7 में, ठीक है, एक माइनस पहले से है 7 में और एक फॉर्मूला में आ गया, तो 7 7 मिल के कितना हो गया, 7 हो जाएगा ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, याद रखिएगा, इन्हें कि -7 दे दीजिएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3x² माइनस 12x का शून्यक क्या होगा। ध्यान से उतारिएगा इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 3x² है, ठीक है, और माइनस 12x है, ठीक है। इतना इन दोनों में कॉमन हमको लेना होगा, ठीक है। कॉमन क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी, तो 3x को जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा एगो x बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा -4, x तो आपने बाहर निकाल ही लिया है, ठीक है। तो दो गो गुणनखंड देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, दो गो गुणनखंड दिख रहा है, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, इसको क्या करना है, शून्यक निकालना है, ठीक है। तो गुणनफल निकालना, शून्यक पहले निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/3, तो बराबर क्या आ गया, एगो एगो वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, x -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दो शून्यक निकला ना, एक 0 निकला, एक 4 निकला, तो 0 और 4 कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो 0 और 4 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द्विघात बहुपद x² माइनस प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे इसका गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, x² प्लस 7x है और प्लस 10 है, इसको तोड़ना है हम लोगों को। कैसे तोड़ेंगे वो देखिए, टूटता कैसे है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस 7x को कैसे तोड़ेंगे, प्लस कर देंगे 5x, अब प्लस कर देंगे 2x, ठीक है। प्लस 5x 2x, ये आपका 10 पहले से यहाँ पे 10 है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे 10 क्या है, पहले से है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए दोनों में कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, x मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, x प्लस 5 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो प्लस का 2 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करने वाले हम लोग, ठीक है। 0 के जैसे ही बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, तो x प्लस, पहले आप इतना उतार लो, ठीक है ना, इतना आप कर लोगे ना, तो हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे दो गुणनखंड आपको मिला है, ठीक है। कौन कौन मिला है, एक मिलेगा आपका x प्लस 5, ठीक है, एक मिलेगा आपको x प्लस 5, दूसरा मिलेगा x प्लस 2, ठीक है। तो आप लोग इतना पहले उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो मिलेगा, कौन कौन मिलेगा, एक मिल गया आपका x प्लस 5 और दूसरा मिलेगा आपका x प्लस 2, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर, ठीक है। इसको x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो दो गुणनखंड आपको मिल गया ना, एक -5 मिला और एक -2 मिला, ठीक है, दो मिल गया। आपको क्या बोला है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो जैसे ही बाबू इन दोनों को आप आपस में गुना करके देखो, -5 को जब आप 2 के साथ गुना करोगे, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, शून्यकों का गुणनफल आप कैसे निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो शून्यकों का यहाँ पे लिख लेना आप लोग, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, माइनस कितना आया था, -2 गुना -5 आया है ना, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 10 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि घात 1 के बहुपद को डैश बहुपद भी कहते हैं। तो देखिए जिसका घात आपका 1 होता है ना, तो वो रैखिक बहुपद होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो।